आज हम लोग ऑपरेशन रिसर्च में सेकंड लेक्चर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सेकंड लेक्चर देखते हैं। स्टूडेंट्स, सेकंड लेक्चर में आज हम लोग देखेंगे जो टॉपिक है नेचर ऑफ ऑपरेशन रिसर्च, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेशन रिसर्च। तो स्टूडेंट, जो लेक्चर 2 आपका है, लेक्चर 1 कल हम लोगों ने देखा था कि ऑपरेशन रिसर्च का ग्लोबली कब एग्जिस्टेंस में आया था और इंडिया में कब ये इनोवेट हुआ था। फिर ऑपरेशन रिसर्च के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो डिफिनेशन थी वो मैंने आपको समझाया था। तो और फिर उसके बाद मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, वन लाइनर क्वेश्चंस, वो मैंने आपको कराया था। तो स्टूडेंट, आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो नेचर ऑफ ऑपरेशन रिसर्च, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेशन रिसर्च। तो आज हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो आपका है, एड्रेसेस मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या हो गया कि ऑपरेशन रिसर्च क्या करता है, मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग यानी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। स्टूडेंट्स, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक मैनेजर है तो उस मैनेजर का जो मेन वर्क होता है वो डिसीजन लेना होता है। डिसीजन स्टूडेंट्स, मैनेजर क्या करता है, मैनेजर जो ऑपरेशनल लेवल होता है उसको मैनेज करता है, साथ ही साथ जो उसका जो बॉस होता है, जैसे टॉप लेवल होता है, वो जो भी पॉलिसीज होती हैं उनको, जो भी पॉलिसीज वो जनरेट करते हैं या इम्प्लीमेंट करवाना ही मैनेजर्स का वर्क होता है। सो डिसीजन मेकिंग इज अ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर। यहाँ पर स्टूडेंट ये पॉइंट देखिए, डिसीजन मेकिंग इज अ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए मैनेजर, यानी कि डिसीजन मेकिंग क्या है, एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर है। और साथ ही साथ मैनेजर्स क्या करता है, मैनेजर के पास डिफरेंट कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आती है। कॉम्प्लेक्स सिचुएशन का मतलब ये हो गया कि एक तो वो रूटीन बेसिस पर जो डिसीजन तो लेता ही लेता है, साथ ही कुछ ऐसी सिचुएशन आती हैं जहाँ पर वो उसको डिसीजन फर्स्ट टाइम वो है उसको फेस कर रहा होता है, वहां पर उसको कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जिनको कि उसको लेना पड़ता है। तो डिसीजन इन कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, डिसीजन मेकिंग इज अ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए मैनेजर। ऑपरेशन रिसर्च हेल्प मैनेजर टू टेक डिसीजन इन कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। OR help manager to take better decision by facilitating with optimal decision। ऑप्टिमल डिसीजन का मतलब ये होगा बेस्ट पॉसिबल डिसीजन। सिस्टमैटिक डिसीजन का मतलब ये हो गया कि सिस्टमैटिक वाइज डिसीजन मेकिंग अप्रोच का मतलब ये हो गया कि डिफरेंट डिफरेंट चैनल वाइज डिसीजन मेकिंग अप्रोच लेकर के आना। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच इन डिसीजन मेकिंग, यानी कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेस इन डिसीजन मेकिंग का मतलब हो गया कि एक टीम के अंदर जो भी डिसिप्लिनरी है, यहाँ पर इंटरडिसिप्लिनरी का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच इन डिसीजन मेकिंग का मतलब हो गया कि एक टीम के अंदर जो भी इंटरडिसिप्लिनरी टीम अप्रोच है वो ले करके आना। रिमूविंग सब्जेक्टिविटी इन डिसीजन मेकिंग। सब्जेक्टिविटी का मतलब ये हो गया कि जो सब्जेक्टिविटी है मींस ओवरऑल जो डिसीजन है उसको रिमूव करना। और OR हेल्प मैनेजर टू टेक क्विक डिसीजन इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशन। OR मैनेजर का वर्क ही यही है कि क्विक डिसीजन लेना। सो OR हेल्प मैनेजर टू टेक क्विक डिसीजन इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशन बाय द यूज ऑफ predetermined methods or models, कंप्यूटर प्रोग्राम्स। प्रीडिटरमाइंड मेथड्स और मॉडल्स यानी कि प्रीडिटरमाइंड मेथड्स और मॉडल यानी कि जो भी मॉडल्स है, अभी आप आगे मॉडल्स पढ़ने वाले हो स्टूडेंट। सो प्रीडिटरमाइंड मेथड्स का मतलब ये हो गया जो भी पहले से मेथड अडॉप्ट किए गए हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाना। जैसे कि आपका जो मॉडल्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मॉडल हैं, ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स, लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल्स, सिमुलेशन मॉडल्स,
क्यूइंग मॉडल, असाइनमेंट मॉडल्स, तो ये जो प्री डिटरमाइंड मेथड्स और मॉडल्स हैं इनको इम्प्लीमेंट करवाना। कंप्यूटर प्रोग्राम्स का मतलब हो गया कि जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं उनको इम्प्लीमेंट कराना। सो मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग is a key responsibility of a managers or who are help manager to take decision in complex situation. Operation research help manager to take better decision by facilitating with optimal decisions, systematic decision making approach, interdisciplinary approach in decision making, removing subjectivity in decision making, or who are help manager to take quick decision in most of the uh, situation by the use of predetermined methods or models, computer program. So स्टूडेंट्स ये है। नेक्स्ट आपका जो है एम्प्लॉयज, सेकंड पॉइंट स्टूडेंट्स ये देखिए, अभी तो हमने फर्स्ट मैंने आपको बताया है, सेकंड पॉइंट क्या है? एम्प्लॉयज साइंटिफिक मेथड्स और मैथोडोलॉजी। साइंटिफिक मेथड्स, ऑपरेशन रिसर्च यूजेस साइंटिफिक मेथड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम्स। यानी ऑपरेशन रिसर्च क्या करता है? साइंटिफिक मेथड्स टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम्स। तो साइंटिफिक मेथड्स का मतलब क्या होगा? साइंटिफिक मेथड का मीनिंग हो गया कि जो जहाँ पर लॉजिक होते हैं, जहाँ पर टेक्निकलिटी होती है, उसी को ऑपरेशन रिसर्च यूजेस साइंटिफिक मेथड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। Solution obtained in such a manner will be accurate, variable, and credible. तो scientific methods in our consist of one or more phases: judgment phases, research phases, and action phases. So यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, ये देखिए, जजमेंट फेसेस, रिसर्च फेसेस एंड एक्शन फेजेस। तो ये क्या है? दीज आर द फेजेस। तो साइंटिफिक मेथड्स में क्या है स्टूडेंट? एक्यूरेट है। एक्यूरेट का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे प्री डिटरमाइंड या स्टैंडर्ड वैल्यूज होती हैं जिनको कि आप जिनको कि वैल्यूज आपको स्टैंडर्ड रीडिंग्स या मेजरमेंट आपको पहले से पता होता है और उन्हीं को आप यहाँ पर ले करके आते हो। तो स्टूडेंट ये क्या है? accurate, verifiable, and credible. So OR uses scientific method to find the solution of any problem. Solution obtained in such a manner will be accurate, verifiable, and credible. So scientific method in OR consists of one or more phases among the following three phases: judgment phases, determination of the operations. Second है establishment of objectives and values related to the operations, determination of the suitable measure of effectiveness, and fourth is formulation of problem related to the objective. So first in judgment phases, judgment means any judge. So determination of the operations, establishment of the objective and values related to the operations. Establishment of the objective means जो भी आपका objective है उसको establish करना, and values related to the operations. डिटर्मिनेशन ऑफ द सुटेबल मेजर ऑफ इफेक्टिवनेस, यानी कि जो अभी मैंने आपको बताया इसमें क्या होते हैं? रीडिंग्स होती हैं, मेजरमेंट होते हैं जिनको कि आप डिटरमाइन करते हो। सो डिटर्मिनेशन ऑफ द सुटेबल मेजर ऑफ effectiveness. And fourth point is formulation of the problem relative to the objectives, yani formulation of the problems relative to the objectives. So these are the judgment phase. Research phase, operation and data collection for a better understanding of the problems. Operation and data collection for a better understanding. Research phase means यानी कि research फेज में क्या होगा स्टूडेंट्स? ऑपरेशन एंड डेटा कलेक्शन फॉर ए बेटर अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ द प्रॉब्लम, यानी कि रीडिंग्स, डेटा कलेक्ट करना फॉर रिसर्च फेजेस, ऑपरेशन एंड डेटा कलेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम्स, formulation of hypotheses and models, observation and experimentation to test the hypothesis on the basis of additional data, analysis of available information, and verification of hypotheses using pre-established measure of effectiveness.
analysis of the available information and verification of the hypothesis using pre-established measure of effectiveness, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है उनकी एनालिसिस करना, वेरिफिकेशन ऑफ ए हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस मींस परिकल्पना, यानी कि जो भी आपने हाइपोथेसिस एज्यूम करी है उनको वेरीफाई करना यूजिंग प्री इस्टेब्लिश्ड measure of effectiveness, production of various result and consideration of alternative methods, यानी production of various result and consideration of alternative methods. What about action phases? Making recommendation for action, यानी कि मेकिंग रिकमेंडेशन ऑफ फॉर एक्शंस मीन्स ये हो गया जो भी आपने रिसर्च फेजेस में जो भी एनालिसिस करी है, जजमेंट फेजेस में जो भी एनालिसिस करी है, उनको एक्शन फेज में इम्प्लीमेंट कराना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमने देखा, यहाँ पर 2 पॉइंट्स देखे स्टूडेंट्स, मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग एंड एम्प्लॉयज साइंटिफिक मेथड्स और मेथोडोलॉजीज। थर्ड पॉइंट जो स्टूडेंट्स हम लोग देखने वाले हैं, यूजेज इंटरडिसिप्लिनरी टीम अप्रोच। चलिए, यूजेज इंटरडिसिप्लिनरी टीम अप्रोच, यानी कि एक टीम में जो भी इंटरडिसिप्लिनरी है, ऑपरेशन रिसर्च refer to a decision making or management science is an interdisciplinary mathematical science employs techniques such as mathematical modeling, statistical analysis and mathematical optimizations. So interdisciplinary team approach means what? It is the mathematical modeling, statistical analysis and mathematical optimization. So because of its focus on practical application, operation research has overlap with other disciplines nearby, industrial engineering and operation management, and draw a psychology and organization sciences. Operation research requires team approach to solve a problem, as managerial problems have economical, physical, psychological, sociological and technological aspect that requires team of people। देखिए, एक टीम में किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है? सबसे पहले तो साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल एंड फिजिकल। This require team of people with blend of these areas. So operation research require team approach to solve a problem, as managerial problem have economical, physical, psychological, sociological and technological aspect that require team of people with blend of these areas. So students, ये है अभी। नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स, नेक्स्ट व्हाट, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, यानी कि जो भी आपका ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड है, ऑपरेशन रिसर्च आर ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड टू लोकेट बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम एट हैंड। यानी ऑपरेशन रिसर्च क्या करता है? बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम एट हैंड। ऑपरेशन रिसर्च techniques objective is to find the best possible solution among all available feasible alternative. Operation research क्या करता है? To find the best possible solution among all available feasible solutions. So this is the objective oriented. Next approach is students search for optimality and सर्च फॉर ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड हो गया, सर्च फॉर ऑप्टिमैलिटी एंड ऑप्टिमम सॉल्यूशन। स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो ऑप्टिमैलिटी मीनिंग है, इसका मैं आपको मीनिंग समझा दूं। इसमें मीन्स होता है बेस्ट पॉसिबल, यानी कि बेस्ट पॉसिबल। Best possible operation research techniques are used to locate best possible solution to the problem at hand. यानी कि ऑपरेशन रिसर्च क्या करता है? टेक्निक्स आर यूज्ड टू लोकेट बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम एट हैंड। ऑपरेशन रिसर्च फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन अमॉन्ग ऑल अवेलेबल
feasible alternatives. Operation research find the optimal solutions among all available feasible alternative. Operation research techniques find the optimal solution among all available feasible alternative. So this is the techniques that to find the optimal solution among all available feasible alternative. The operation research system approach, the operation research method seeks to optimize the overall system. The operation research students, this is the what method. The operation research seeks to optimizes the overall system according to the weighted objective and to achieve maximum compatibility of its part. Yani ki the operation research method seeks to optimize the overall system according to the weighted objective and to achieve maximum compatibility of its part. This is the what? This is the system approach. System approach, यानी कि operation research, the OR method seeks to optimize the overall system according to the weighted objectives and to achieve maximum compatibility of the part. And second part is when dealing with the operation research problem, one has to consider the entire system and characteristics or subsystem, the interrelationship between subsystem, and then analyze the problem, search for a suitable model and get the solution for the problem. Hence we say operation research is a system approach. So when dealing with operation research problem, one has to consider the entire system and characteristics or subsystem with interrelationship between subsystem, and then analyze the problem, search for a suitable model and get the solution for the problem. And hence we say operation research is a system approach. So student, this is the what? This is the system approach. So students, अभी हम लोगों ने जो देखा यहाँ पर characteristics of operation research, nature of operation research, feature and characteristics of operation research. So this is the addresses of managerial decision making, scientific methods, public methodologies, interdisciplinary team approach, objective orientation, orientation for system approach, search for optimality of optimum solution, largely use models for decision making. So these are the nature of operation research. तो स्टूडेंट्स अब हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन कर लेते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया गया है, डिसीजन मेकिंग इज अ डैश 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 ऑफ ए मैनेजर. तो इसका मीनिंग क्या होगा यहाँ पर? डिसीजन मेकिंग इज अ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए मैनेजर, यानी डिसीजन मेकिंग इज अ मेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए मैनेजर. ऑपरेशन क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ऑपरेशन रिसर्च हेल्प मैनेजर टू टेक, ऑपरेशन रिसर्च हेल्प मैनेजर टू टेक मीन्स व्हाट? टू टेक डिसीजन इन अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन. डिसीजन इन अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, इसका मीनिंग यहाँ पर ये होगा. ऑपरेशन रिसर्च हेल्प मैनेजर टू टेक decision in a complex situation. Operation research, also referred to as a decision science or management science, is an. So ये क्या होगा स्टूडेंट्स? Operation research decision is an interdisciplinary mathematical employed techniques. इसका मीनिंग ये होगा. ऑपरेशन फोर्थ पॉइंट जो है, ऑपरेशन रिसर्च रिक्वायर्स टू ऑपरेशन रिसर्च इसका मीनिंग यहाँ पर क्या होगा? ऑपरेशन रिसर्च रिक्वायर टू टेक टीम अप्रोच टू सॉल्व ए प्रॉब्लम. फोर्थ का आंसर क्या होगा स्टूडेंट? ऑपरेशन रिसर्च. यहाँ पर ये देखिए, ऑपरेशन रिसर्च रिक्वायर टू टेक, इसका आंसर ये होगा, ऑपरेशन रिसर्च रिक्वायर टू टीम अप्रोच टू सॉल्व ए
प्रॉब्लम। इसका फोर्थ का आंसर ये होगा, ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक्स आर to find the operation research technique are used to locate best possible solution to the problem at hand। इसका आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का, ऑपरेशन रिसर्च मेथड सीक टू ऑपरेशन रिसर्च seeks to optimize the overall system। Next question is, in OR consist of one or more phases among the system। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ से देखिए, इन डैश 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 ऑपरेशन रिसर्च consist of one or more phases among the system। one or among the following three phases। Question number 8, operation research also referred to as इसका आंसर क्या होगा? ऑपरेशन रिसर्च आल्सो रिफर टू एज, इसका जो आंसर होगा, टू फाइंड द ऑपरेशन रिसर्च data collection for best alternative। So operation research uses scientific method to find the solution of any problem। Solution opted in such a manner will be achieve maximum compatibility of its parts, making recommendation for an action is come in action phase। ये आंसर होगा। सो स्टूडेंट, इस तरीके से हमने यहाँ पर ये टॉपिक कवर किया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। तो हम लोग यहीं पे बाइंड अप करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।